नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। 2 सीएसपी संचालक समेत 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। दुमका के सरैया हॉट रामगढ़ थाना की पुलिस ने यस बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले 2 संचालक समेत 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया है। सारी गिरफ्तारी रामगढ़ पुलिस के हाथ आए शातिर अपराधी अमित मंडल की निशानदेही पर हुई है। दोनों संचालक रामगढ़ में केंद्र चला रहे थे, वहीं एक संचालक पुलिस के हाथ नहीं आ सका। संचालक 20% कमीशन पर साइबर अपराधियों को अपने यहाँ से पैसा निकासी कर देते थे। पुलिस ने इनके पास से 10 मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड, 3 ATM लेनदेन के 3 रजिस्ट्रेशन, CPU, मॉनिटर, पंचिंग मशीन, लैपटॉप समेत कई अन्य उपकरण बरामद किए गए। झारखंड के हजारीबाग के ताहिर हसन के शरीर में चुंबकीय शक्ति, चिपक जा रहे सिक्के व चम्मच। हजारीबाग जिले के पेलावल ओपी क्षेत्र के पबरा रोड स्थित अलगाडीहा निवासी ताहिर हुसैन के शरीर में चुंबकीय शक्ति की खबर इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। ताहिर के शरीर में सिक्के व चम्मच चिपकने से चिपका जा रहे हैं। इस बाबत 47 वर्षीय मोहम्मद ताहिर हुसैन ने बताया कि यूट्यूब पर देखा कि एक व्यक्ति के शरीर पर सिक्के व स्टील के चम्मच चिपक रहे थे। उन्होंने बताया कि मैंने भी सिक्के व चम्मच चिपकाने का प्रयोग अपने शरीर पर किया। मैंने देखा कि शरीर में कंपन के साथ सिक्के और चम्मच चिपक जा रहे हैं। झारखंड के सीएम ने कहे कि खून की कमी से नहीं होगी किसी की भी मौत। झारखंड सरकार का संकल्प है कि राज्य में किसी भी मौत खून की कमी से नहीं हो। इस दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसके लिए अभियान चलाकर लोगों को प्रेरित करने की जरूरत है। उक्त बातें सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। वे सोमवार को मेदिनीनगर स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट के ऑनलाइन शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। कहा कि ऐसा करने से पूरे राज्य में ब्लड की कमी नहीं होगी और मरीजों को आवश्यकता अनुसार ब्लड उपलब्ध कराया जा सकेगा। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इंसान ही इंसान के लिए खून उपलब्ध कराता है। झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है। झारखंड के 17,000 छात्रों के भविष्य पर सवाल। 23 अप्रैल से शुरू होनी थी परीक्षा, 16 अप्रैल को कर दी गई रद्द। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद वोकेशनल मध्यमा और मदरसा के करीब 17,000 छात्र छात्राओं को अपनी परीक्षा पर सरकार के रुख का इंतजार है। छात्र इसलिए भी अधिक चिंतित है क्योंकि जैक इंटरमीडिएट वोकेशनल की परीक्षा 10वीं व 12वीं से पहले लेने के लिए तैयार था, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण जैक ने 16 अप्रैल 2021 को नोटिफिकेशन जारी कर वोकेशनल की परीक्षा स्थगित कर दी थी। राज्य भर में मदरसा के करीब 12,000, मध्यमा में 4,000 व वोकेशनल में 900 स्टूडेंट को परीक्षा में शामिल होना है। दरोगा नियुक्ति की परीक्षा में आरक्षण की मांग वाली याचिका झारखंड हाई कोर्ट में खारिज। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ में दरोगा नियुक्ति के लिए की गई प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण नहीं दिए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले में एकल पीठ का निर्णय बिल्कुल सही है, इसलिए अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। एकल पीठ ने भी प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उनकी ओर से खंडपीठ में अपील दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया था कि दरोगा नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा में आयोग की ओर से आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। अडानी अब गोड्डा में लगाएगी सीमेंट फैक्ट्री। बिजली उत्पादन के दौरान निकलने वाली फ्लाई एश से बनेगा सीमेंट। झारखंड के गोड्डा जिले के लिए एक और अच्छी खबर है। पहले से पावर प्लांट लगा रहे अडानी समूह अब सीमेंट की फैक्ट्री भी लगाएगी। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के साथ अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी दिल्ली में हुई बातचीत के दौरान यह सहमति बनी है। गौतम अडानी ने फैक्ट्री लगाने की सहमति देते हुए जल्द काम शुरू करने की बात कही। रामगढ़ में हजारीबाग SP का इनोवा कार ट्रेलर से टकराई। SP कार्तिक S समेत 6 हुए घायल।
झारखंड के हजारीबाग एसपी कार्तिक एस के इनोवा कार एक ट्रेलर से टकरा गया। इससे एसपी कार्तिक एस 2 सड़क चक और वाहन चालक घायल हो गए। यह दुर्घटना रामगढ़ पटेल चौक के आगे मुराम बाईपास 4 लेन में हुई। एसपी कार्तिक एस हजारीबाग से रांची जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार घटनास्थल पहुंचे। घायल एसपी और उनके घायल रक्षकों को रांची के मेडिका में भर्ती कराया गया। झारखंड सरकार ने जारी किया आदेश, संक्रमित होते ही अस्पताल में होना होगा आइसोलेटेड, विशेष परिस्थिति में डीसी से लेना होगा आदेश। फिलहाल कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर अगर व्यक्ति के ऑक्सीजन का सैचुरेशन स्थिर रहता है तो वे स्वेच्छा से अपने घर में रह सकता है, अपना इलाज कराता है। झारखंड में अब कोरोना संक्रमित मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती होना होगा, उन्हें अब घर में अपनी इच्छा से आइसोलेटेड होने की छूट नहीं मिलेगी। इस संबंध में राज्य के अपर मुख्य सचिव की तरफ से हर जिले के डीसी को निर्देश जारी किया गया है। झारखंड में ब्लैक फंगस से 5 की मौत, 2 रिकवर। झारखंड में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है। इस बीच ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नए मामले के साथ ही ब्लैक फंगस से मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में ब्लैक फंगस से भी 5 लोगों की मौत हो गई, जिनका इलाज अलग अलग जिलों के हॉस्पिटल में चल रहा था। वहीं ब्लैक फंगस के 2 नए केस मिले हैं, जिनसे एक कन्फर्म और एक सस्पेक्टेड केस मिला है। इसके हेल्थ डिपार्टमेंटल की चिंता बढ़ गई है। वहीं सरकार की ओर से ब्लैक फंगस की स्क्रीनिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। न बरतें ढिलाई, रिम्स में 24 घंटे में 5 लोगों की कोरोना से मौत। कोरोना के मामले भले ही कम हो गए हैं, लेकिन मौत का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिम्स में महज 24 घंटे में 5 लोगों की मौत कोरोना से हो गई है। वहीं झारखंड की बात करें तो मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। 12 मई को सेकेंड वेव में एक भी मौत कोरोना से नहीं हुई थी। 1 अप्रैल के बाद से कोई ऐसा दिन नहीं था जब कोरोना से मरीजों की मौत नहीं हुई हो। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। नोवावैक्स का कोरोना टीका ट्रायल में मिला 93% प्रभावी, गंभीर बीमारी से बचने में 100% कामयाब। अमेरिकी दवा कंपनी नोवावैक्स ने कहा कि इसका टीका कोरोना वायरस और इसके म्यूटेटेड वेरिएंट्स के खिलाफ बेहद प्रभावी पाया गया है। कंपनी ने सोमवार को कहा कि इसका टीका लक्षण वाले कोरोना से बचाव में 90% प्रभावी है, तो मध्यम और गंभीर लक्षण वाली बीमारी में बचाने में 100% कामयाब है। यह भी दावा किया गया है कि चिंतित करने वाले वेरिएंट्स के खिलाफ भी यह 93% प्रभावी है। अमेरिका और मेक्सिको में किए गए बड़े और आखिरी चरण के अध्ययन में ये आंकड़े सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में 1 जुलाई तक के लिए बढ़ी पाबंदियां, जाने किन चीजों छूट और किस पर रोक। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कोरोना संकट से निपटने के लिए लागू पाबंदियों को 1 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए प्रतिबंधों को बढ़ाने का ऐलान किया। ममता बनर्जी ने प्रतिबंधों को बढ़ाने का ऐलान करते हुए सरकारी और निजी संस्थानों के 25% क्षमता के साथ खोलने की बात कही है। ममता बनर्जी ने कहा कि सभी सरकारी दफ्तरों में 25% कर्मचारी की मौजूदगी के साथ काम होगा। इसके अलावा सभी निजी और कॉर्पोरेट ऑफिसों में भी 25% की क्षमता के साथ काम होगा। विदेश जाने वालों को बड़ी राहत, दिल्ली सरकार ने बनाया विशेष टीकाकरण केंद्र। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने छात्रों, खिलाड़ियों और कामकाज के सिलसिले में विदेश जाने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए उनके लिए सोमवार को राजधानी में एक विशेष टीकाकरण केंद्र शुरू किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को घोषणा की थी कि छात्रों, खिलाड़ियों और कामकाज के सिलसिले में विदेश जाने जैसे विशिष्ट कारणों के लिए विदेश जा रहे लोग 28 दिन के अंतराल पर कोविड-19 वैक्सीनेटर कोविशील्ड की दूसरी डोज ले सकते हैं। केंद्र सरकार का नया आदेश, अवर सचिव और उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों का होना होगा कार्यालय। कोरोना संक्रमण में आ रही कमी के मद्देनजर कार्मिक मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी एक आदेश में अवर सचिव और उससे उच्च स्तर के सभी अधिकारियों से कार्य दिवसों में कार्यालय आने के लिए कहा गया है। हालांकि दिव्यांग और गर्भवती महिला अधिकारियों को घर से काम जारी रखने की अनुमति दी गई है। इनकम टैक्स की नई वेबसाइट में दिक्कतों को देखते हुए विभाग ने दी करदाताओं को राहत, मैनुअल जमा करा सकेंगे फॉर्म। आयकर विभाग के नए ई फाइलिंग पोर्टल पर यूजर्स को तकनीकी गड़बड़ियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने करदाताओं को राहत दी है। अब करदाता फॉर्म 15 CA से 15 CB को ई फाइलिंग पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करने की बजाय मैनुअल भी सबमिट करा सकते हैं। लंबे बाल रखने और हुलिये के चलते पाकिस्तान में एक आर्टिस्ट गिरफ्तार। पाकिस्तान स्ट्रीट
अबूजर मधु की दोस्त और बच्चों के अधिकारियों के लिए लड़ने वाले नताशा जावेद ने बताया कि लाहौर में पिछले हफ्ते पुलिस ने उनके दोस्त को लंबे बाल रखे हुए हुलिये के चलते गिरफ्तार किया लिया है। एक दिन तक लॉकअप में रखा। बकौल मधु में कड़ा पहने था। पुलिस ने मुझसे कहा, तुमने अपना हुलिया देखा है? राउत ने राम मंदिर के कथित जमीन घोटाले को लेकर ट्रस्ट से मांगा स्पष्टीकरण। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अयोध्या में राम मंदिर के कथित जमीन घोटाले को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और अन्य नेताओं से स्पष्टीकरण मांगा है। राउत ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को सामने आना चाहिए, क्योंकि वे भी मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। चिदम्बरम ने कहे, पीएम ने जो उपदेश G7 की बैठक में दिया उस पर पहले भारत में अमल करे। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने G7 आउटरीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को प्रेरक और अजीबोगरीब बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो उपदेश दुनिया को देते हैं उसे पहले भारत में अमल में लाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ने बैठक में लोकतंत्र, वैचारिक स्वतंत्रता और स्वाधीनता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर आया विमान में बम होने का फर्जी कॉल, मानसिक रूप से बीमार कॉलर अरेस्ट। दिल्ली एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह दिल्ली पटना फ्लाइट में बम होने के फर्जी कॉल आया। पुलिस ने अपने पिता के साथ यात्रा कर रहे एक 22 वर्षीय यात्री को कथित तौर पर विमान के अंदर से कॉल करने पर हिरासत में ले लिया है। डीसीपी राजीव रंजन ने कहा कि पिता ने बताया कि उनके बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप, केजरीवाल का कहना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय स्वयंसेवक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अहमदाबाद में कहा कि पार्टी 2022 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल ने आगे कहा कि गुजरात के लोग सोचते हैं कि अगर दिल्ली में बिजली मुक्त हो सकती है तो गुजरात में बिजली इतनी महंगी क्यों है। 16 जून से फिर से आम लोगों के लिए खुलेंगे ASI के तहत आने वाले देश के सभी स्मारक। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने सोमवार को बताया कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण के तहत आने वाले देश के सभी स्मारकों, पर्यटन स्थल व संग्रहालय को 16 जून से फिर से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया, पर्यटक कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए स्मारकों का भ्रमण करते हैं, सभी को शुभकामनाएं। राजनीतिक साझेदारी और मजबूत करेंगे, इजरायल के नए प्रधानमंत्री को बधाई देते पीएम मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के नए प्रधानमंत्री बने नफ्ताली बेनेट को सोमवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अगले साल हमारे राजनीतिक संबंधों के उन्नयन के 30 वर्ष पूरे होंगे। मैं आपसे मिलने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने को लेकर उत्सुक हूँ। नफ्ताली 8 विपक्षी दलों की मदद से प्रधानमंत्री बने हैं। रक्षा क्षेत्र में इनोवेशन के लिए रक्षा मंत्री ने करीब 499 करोड़ के बजट को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और इनोवेशन के लिए 498.8 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इसका इस्तेमाल लगभग 300 स्टार्टअप व MSME वित्तीय मदद के लिए होगा। यह कदम सैन्य उपकरणों के आयात में कमी लाने की सरकार की पहली हिस्सा है। हरियाणा में 21 जून तक बढ़ाए गए प्रतिबंधों में किन चीज़ों की अनुमति होगी और किन की नहीं। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 प्रतिबंधों को कुछ रियायतों के साथ 21 जून तक बढ़ाते हुए शादियों और अंतिम संस्कार में 21 लोगों की उपस्थिति की अनुमति दी। सभी जिम 50% क्षमता के साथ सुबह 6 बजे रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। धार्मिक स्थलों में एक बार फिर से 21 लोग जा सकेंगे और कॉर्पोरेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। गरीब देशों को कोविड-19 वैक्सीन की 1 अरब डोज दान करेंगे G7 देश। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि G7 देशों के नेताओं ने अगले साल तक करीब देशों को कोविड-19 की वैक्सीन की 1 अरब डोज दान करने की प्रण लिया है। उन्होंने कहा कि यह डोज सीधे तौर पर WHO की कोवैक्स योजना के तहत प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि इनमें से 10 करोड़ डोज अकेले ब्रिटेन देगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।